This is the second video for class 7 chapter Physical and Chemical Change. In the previous video, we have studied about what is physical changes, and we have studied also taken or deal with or discussed activity 6.1 to 6.5. This is the second video for chapter Physical and Chemical Change. In this video, we will study about chemical changes and we will do the activity from 6.6 to 6.8. Let's start the topic. We have to deal with in this video about chemical changes. Chemical changes. Whenever we went to in a park, we used to have an iron gate. Then we see a brown layer covered that iron gate. जब कभी आप पार्क में जाते हैं तो वहां पर मोस्टली आपको लोहे का गेट मिलेगा और उस लोहे के गेट में कहीं ना कहीं एक भूरा रंग का लेयर बना रहता है, तह बन गया रहता है. Whenever we keep an iron rod in open areas, we will find that its color changes and a brown surface, a brown layer covered that whole part of that rod. That brown layer cover over the iron rod, that is rust. इसको हम लोग कहते हैं rust, and in Hindi it is junk. जंग लग गया. And the process through which, और ये प्रोसेस जो एक लोहा पर जंग लगता है, रस्ट लगता है, that process is known as rusting. That process is known as rusting. आप अपने कुल्हाड़ी को ले लो या कोई भी लोहे की वस्तु को ले लो और उसको ओपन एरिया में कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर एक लेयर बन चुका है और उस लेयर का नाम है, उस लेयर को हम लोग रस्ट कहेंगे और प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द वीडियो विथ 6.6. In our NCERT book, in activity 6.6, what to do? We have to take magnesium ribbon. Magnesium ribbon को लेना है and we have to first of all clear that ribbon with sandpaper. इस magnesium ribbon को लेने के बाद उस रिबन को सैंड पेपर से रगड़ कर हम लोग साफ कर देना है. जैसे लोहा पर जंग लगता है तो सैंड पेपर से साफ किया जाता है रगड़ करके, उसी प्रकार मैग्नीशियम रिबन पर भी लेयर बना होगा, उस लेयर को हटाने के लिए हम सैंड पेपर का यूज करेंगे. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाएंगे. व्हेन इट स्टार्टेड टू बर्न, यह जलना शुरू करेगा, द व्हाइट स्पार्क, इसमें से व्हाइट कलर का स्पार्क निकलेगा, विच इज वेरी डेंजरस फॉर आवर आईज, जो हमारे आंख के लिए काफी नुकसानदायक है. इट विल स्टार्टेड टू बर्न एंड इट विल फॉर्म, जलना शुरू करेगा और जलने के बाद इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और इसका राख बनेगा और राख का कलर कैसा होगा? व्हाइट होगा. इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में ये सॉलिड फॉर्म में था और जब ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना शुरू हुआ, स्टार्टेड टू बर्न, दैट इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड और यह व्हाइट एश होता है, राख होता है. नाउ विल टेक दैट एज MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको ले लेते हैं एंड स्टार्टेड टू डिसॉल्व इन वाटर, पानी में इसको घुलाएंगे, शुरू करते हैं. व्हाट विल फॉर्म, यह क्या होगा? दैट इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. यह क्या बना देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ऑल दिस थिंग्स इफ यू बर्न, अगर आपने इसको जला दिया है तो यह राख बन गया है, तो राख से फिर इसको हम लोग उस सॉलिड फॉर्म में नहीं ला सकते हैं. अब मैग्नीशियम रिबन को अगर पानी में घोल में मिला दिया है तो वो एक घोल बन गया है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसको फिर से अगर आप चाहें कि इस फॉर्म में लाया जाए तो यह पॉसिबल नहीं है. हियर ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. न्यू सब्सटेंस, हियर आल्सो न्यू सब्सटेंस, एंड इट अगेन कैन नॉट बैक इनटू ओरिजिनल फॉर्म. इसको फिर से अगर आप चाहे कि ओरिजिनल फॉर्म में ला सके तो यह पॉसिबल नहीं है. That is taken in activity 6.6. यही activity 6.6 में दिया गया है. Now move to 6.7. 6.7 में क्या करना है? We have to take copper sulfate solution. We have to take
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन CuSO4, 2 ठो लेना है ट्यूब। इन दोनों ट्यूब में इसमें आपने दोनों में CuSO4 ले लेना है। द कलर ऑफ इट इज ब्लू, इसका कलर क्या होगा? ब्लू होगा। नॉट टेक ए ब्लेड, जिससे दाढ़ी बनता है, रेजर बनता है, जो घर में रेजर से आपका दाढ़ी बनाया जाता है, उस ब्लेड को लेंगे। एंड इट इज मेड ऑफ Fe, ये किससे बना होता है? Fe से बना होता है। नाउ व्हेन वी पुट दैट ब्लेड इन दिस सोल्यूशन, इस सोल्यूशन के अंदर हम लोग डालते हैं, देन सडनली द कलर चेंजेस टू ग्रीन, इसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, और यह कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन। कैसे ग्रीन हुआ है? व्हाट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, क्या रिएक्शन हुआ है? दैट इज Fe जो था आयरन का था, जो कि यह ब्लेड बना हुआ है, और CuSO4 कॉपर सल्फेट से बना हुआ है, और जब ये दोनों रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा? FeSO4 बना देगा, और Cu कॉपर आपका निकल जाएगा। जो आयरन ये चमक रहा था, इसमें थोड़ा रेडिश कलर आ जाएगा, इसका रंग थोड़ा लाल हो जाएगा। और यह जो कॉपर सल्फेट जो आपका ब्लू कलर में था, विच यूज्ड टू बी इन ब्लू कलर, नाउ टर्न इनटू ग्रीन कलर, इसका कलर क्या हो जाएगा? तो ग्रीन कलर हो जाएगा। अगेन इफ यू वांट टू चेंज इट्स कलर, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। अगर फिर से अगर आप चाहेंगे कि इसका ग्रीन कलर से फुल ब्लू कलर में ला दिया जाए, Fe को हटा करके फिर Cu ला दिया जाए, ऐसा प्रोसेस में ला दिया जाए, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। हियर ऑल्सो ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, यहाँ भी एक न्यू सब्सटेंस का निर्माण हुआ है। दैट इज 6.7, ये 6.7 में दिया गया। नाउ वी विल टेक 6.8 एग्जाम एक्टिविटी। अब 6.8 में लेंगे। इन एक्टिविटी 6.8 व्हाट इज गिवन, वी हैव टू टेक एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, और उसको बेकिंग सोडा में लेना है। और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। और ये दोनों को रिएक्ट किया जाता है तो आपकी बुक में दिया, इन योर बुक इट इज गिवन दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। क्या क्या बनता है? तो आपका बनेगा CH3CCONA, CO2, और क्या बनेगा? यही बनेगा, और H2O बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड को लिया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया है? एक सोल्यूशन है, आपका सोल्यूशन है CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग लाइम वाटर कहते हैं, लाइम वाटर। और जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास करता है, ये क्या बना देगा? ये हमेशा COC3 बनाएगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट एंड H2O। इसका कलर क्या था? लाइम था, और इसका कलर क्या हो जाएगा? अब मिल्की हो जाएगा। आपके एनसीईआरटी, इन योर एनसीईआरटी बुक व्हाट हैज गिवन, क्या दिया गया है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इट इज इक्वेशन, ये इक्वेशन था जिसके थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की थी। अब जो आपके बुक में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्यूब को लिया गया है, इस ट्यूब में आपका वही था एसिटिक एसिड CA आपका क्या था? CH3COOH प्लस आपका NaH, बेकिंग सोडा को डालना है, और इससे एक पाइप जुड़ा हुआ है दूसरे ट्यूब में। जब ये रिएक्शन इसमें होगा, ये रिएक्शन किस ट्यूब में हो रहा है? इस रिएक्शन में होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर जाएगा, और इस ट्यूब में क्या भरा हुआ है? तो आपका CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भरा हुआ है, और इसका रंग क्या है? आपका लाइम। जैसे ही यह इसमें आता है, इसका पहले कैसा कलर था? लाइम वाटर था, और जैसे ही इस CO यहाँ पर रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास होता है, तो यह क्या कर देता है? लाइम वाटर को टर्न मिल्की, इसका कलर क्या हो जा रहा है? मिल्की हो जा रहा है। इन ऑल दिस एक्टिविटी, ये सारे एक्टिविटी में फ्रॉम 6.6 to 6.8
कहाँ से लेकर के 6.6 से लेकर के 6.8 तक, 6.7 तक देखे हैं। यहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है और 6.8 में चेंजेस, कलर चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म भी हो रहा है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म चेंज इन कलर। और ये हमेशा न्यू सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहे हैं, तो हम लोग इस थ्रू दिस वी कैन एक्सप्लेन, इसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल चेंज क्या है। ए चेंज इन रिएक्शन इन विच, एक ऐसा रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा एंड इट इज इरिवर्सिबल। यह वो रिवर्सिबल था, फिजिकल चेंज इज ए रिवर्सिबल चेंज एंड इट इज ए इरिवर्सिबल। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इरिवर्सिबल एंड इट इज अ परमानेंट चेंज, को परमानेंट चेंज भी कहा जाता है। दैट इज ऑल अबाउट केमिकल चेंजेस। यही आपका केमिकल चेंजेस है। If you have any doubt, you can ask me.